जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, सभी को राधा दे और उम्मीद है कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए साथियों, आज की जो डीवीस की भी जो बता रहे थे कि आज कितने लगभग होने हैं, और कल का भी मैं बताऊंगा क्योंकि मैंने कल भी जो कॉल वगैरह आए थे स्टूडेंट्स के, तो वो बता रहे थे कि सर इतने हुए, तो मैं कल अपडेट आपको नहीं करा पाया। तो साथियों देखो 26 सितंबर की मैं बता देता हूँ। देखिए वही एवरेज चल रहा है 100, 120, 130 के बीच में। तो ये भी स्कोर अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसको लेकर के आप कम मत समझिए। अगर इसमें वही इफेक्टिव वाले अगर स्टूडेंट ज़्यादा हैं, मान लो 80 प्लस वाले हैं या 79 या 81, 82 वाले कर रहे हैं स्किप, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए होगा लास्ट में जो फाइनल मेरिट लगेगी। तो साथियों मेरी कुछ स्टूडेंट से, मतलब मेरे मित्र हैं, उनसे ही बात हुई, तो उन्होंने बताया कि जो यूपीएसआई वाले जो स्किप कर रहे हैं, क्योंकि यूपीएसआई वाला कोई स्टूडेंट नहीं आएगा यहाँ पर, तो उनके भी लगभग किसी के 80 हैं, किसी के 80.50 हैं, किसी के 81 हैं, मतलब लगभग 80 प्लस हैं, अप्रोक्स हैं उसी से। तो अगर देखिए साथियों, अगर वो 500 भी स्किप हो जाते हैं तो बहुत मेरिट कम जाने का चांस रहेगा, ठीक है ना। तो कल की बता रहे हैं कि 120 से 130 के बीच में डीवी स्किप रहा है साथियों। तो देखिए अगर ये चीज़ इसी तरीके से चलती रहेगी, आज सुबह की शिफ्ट में लगभग 80 से 90 डीवी स्किप हुए हैं सुबह वाली शिफ्ट में। जो 27 को आज फर्स्ट शिफ्ट जो हुई है उसमें 80 से 90 बता रहे हैं साथी। क्योंकि एक स्टूडेंट थे का, उन्होंने बताया कि हमारे में 9 के करीब एब्सेंट थे, तो काफ़ी मतलब अच्छा चल रहा है उनमें। अगर इतना एवरेज रहता है और डेली बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है ना। और देखिए साथियों, मैंने कल भी बताया था, परसों बताया था आपको कि कम नंबर वाला डीवी स्किप कोई साथी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उनका इसी में नंबर बड़ी मुश्किल से ये आए हैं, तो वो सोचिए वो दूसरी से सेलेक्ट क्या होंगे। या फिर उनके कम नंबर हैं, जैसे उनका कहीं पहले ही सिलेक्शन हो गया, उन्होंने इसकी तैयारी छोड़ दी, फिर भी उसके बाद में भी कम नंबर ले आए, या फिर ऐसे स्टूडेंट हैं, है ना। तो ऐसा स्टूडेंट ही छोड़ेगा, थोड़े बहुत होंगे वो छोड़ेंगे, बाकी इफेक्टिव वाले ही ज़्यादा इसको छोड़ेंगे डीवी को, ठीक है ना। जैसे यूपीएसआई वाला बहुत अच्छी तैयारी चल रही थी, ठीक है, उसके साथ साथ ही ये लेखपाल वाला एग्जाम आ गया था, तो तब तक उन्होंने इसमें भी तैयारी की, तो इसका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा उनका, इसमें भी बहुत अच्छा स्कोर रहा। लेकिन वो इसमें डीवी इसलिए नहीं कराने आ रहे क्योंकि उनके 4200 ग्रेड पे वाली जॉब है, वो यहाँ 2000 ग्रेड पे में क्यों कराने आएंगे, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट एनटीपीसी वाले हैं, उनका भी देखिए वहाँ बहुत अच्छा लेवल की जॉब है, तो वो भी यहाँ नहीं कराने आएंगे, और उनका भी स्कोर मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ भी बहुत अच्छा स्कोर होगा उनका, ठीक है ना। तो इफेक्टिव वाले डीवी जो हो रहे हैं वो बहुत बड़ी खुशी की बात है। और अब सोचिए आप कि 120 या 110 या 100 इतने रह रहे हैं, तो लगभग आप 5000 के करीब आप डीवी स्किप मान के चलिए। अगर इसमें 2000 स्टूडेंट भी अगर 80 प्लस वाले होते हैं, ठीक है ना, मतलब इफेक्टिव वाले जो प्रभाव डालेंगे, जो कट ऑफ पर प्रभाव डाल रहे हैं, अगर 2000 हो जाते हैं तो साथ ही फिर कट ऑफ बहुत डाउन जाएगी। क्योंकि कट ऑफ तो ये चल रही है कि भाई जो 80 प्लस तो 80 तो मतलब का जो ढाई का अंक है उस पर बताते हैं कि 8 तो आएगा नहीं। ये मेरे पास भी अपडेट आई है कि 79 के अप्रोक्स जा रही है, 79 पॉइंट कुछ जा रही है। लेकिन अगर डीवी स्किप होते हैं तो साथ ही और डाउन जाएगी ये, ठीक है ना। तो इतना अफसोस करने की जरूरत नहीं। और अब डीवी स्किप जो अभियान आप चला रहे हैं, इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है साथियों। अब देखिए इस प्रभाव की वजह से मेरे पास में कॉल मैसेज भी आ रहे हैं कि सर हमारा फॉरेस्ट गार्ड में जो मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं उनका भी स्किप कराइए। तो उसके लिए भी हम अपील कर रहे हैं कि अगर भाई किसी का कहीं सिलेक्शन हो गया है तो वो डीवी स्किप, वो मेडिकल स्किप आप फॉरेस्ट गार्ड में कर सकते हैं, जिससे कि जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन होना है, जिन्हें ज़रूरत है साथियों, उनको कराने दें। अगर आपका कहीं सिलेक्शन हो गया तो आप वहाँ ना कराने जाएँ, आपसे भी हम अपील कर रहे हैं। और कई भर्तियों के बारे में चल रहा है कि यहाँ भी डीवी स्किप की चलेगी बातें। अभी देखो वीडियो री एग्जाम है, उसका भी चलेगा। तो वीडियो री एग्जाम वाले की देखिए मेरिट आ चुकी है आपको, वो मेरिट अभी आने वाली है जो फाइनल का, जो उसकी रिवाइज आंसर की है। तो इसकी भी देखिए सुन रहे हैं कि ज्वाइनिंग चुनाव से पहले होनी है। क्योंकि कल आपने देखा हुआ कि जो योगी जी हैं उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस ली थी, तो उसमें मीटिंग उन्होंने बहुत बातें की, नई नई भर्तियों के बारे में कहा कि इतनी जल्दी इन भर्तियों कराया जाए। यूपी पुलिस की बातें आई, और सहायक शिक्षक भर्ती है उसके बारे में बात की कि उनके 51,112 करीब लगभग पद उनके टीचर के खाली हैं। उन्होंने सभी विभागों से उन्होंने मांगा कि आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से जो विभागों में जितनी वैकेंसी खाली पड़ी है उनको जल्दी से बताइए, और भर्तियों को बैकलॉग ना लगे। बैकलॉग मतलब क्या है कि जैसे जिनकी उम्र हो चुकी थी भर्ती देखने की, वो तो पेंडिंग में पड़े हैं, फिर पीछे से क्या है दूसरे स्टूडेंट जैसे आ रहे हैं 12th करके, ग्रेजुएशन करके, तो वो भी फिर उसी में आ रहे हैं, तो सब भीड़ इकट्ठी होती जा रही है। इसलिए भर्तियों को जल्दी इनको फिनिश किया जाए, और जिससे कि आप ज्वाइनिंग भी हो सके। और कई विभाग में बहुत पेंडिंग रहती है, बहुत परेशानी रहती है। आपने देखा होगा लेखपाल वाले भी धरने पर बैठे थे कि इनकी जल्दी से ज्वाइनिंग कराई जाए।
तो साथियों लेखपाल की भी मैं आपको ज्वाइनिंग बता देता हूँ, बहुत जल्दी ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि लास्ट दिसंबर और जनवरी 15 जनवरी तक आप मान के चलिए कि इसका लेखपाल का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। आपको मैं बता दे रहा हूँ, अगर लेखपाल का रिजल्ट आ जाता है और इसका चुनाव से पहले नियुक्ति पत्र आपको मिलने ही मिलने हैं, आप ये बात सोच के चलिए। और ये और वीडियो वाले ये दोनों ही ज्वाइनिंग एक साथ होंगी, ठीक है साथियों। तो इस वजह से आप बिल्कुल ना घबराएं और टेंशन ना लें और डीवी के लिए लगे रहें। मैं क्या कह रहा हूँ, 30 नवंबर तक कंटिन्यू लगे रहिए। क्यों? क्योंकि आप तो लगेंगे भाई, आपको तो जरूरत है ही है, और भी लोग जैसे टीचर हैं, आपके गुरुजन काफ़ी लगे हुए हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं। तो आप पूरी एक संस्था इतनी गजब बन चुकी है, ये वाली मेहनत कर रही है इस पर, डीवी स्किप पर, तो आप उसमें और जोश से लगाइए ना। आपके साथ में इतने लोग हैं, आपके साथ में आपके टीचर्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी, ऑफलाइन भी, और जन लोगों से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, कॉल्स पे, मैसेज पे। तो आप इसमें इतना जोर लगाइए, आपको दोनों जोश से काम करना चाहिए इसमें। तो साथियों 30 नवंबर तक आप लगे रहिए कंटिन्यू। रही बात वेटिंग लिस्ट की, तो उसके बारे में बात की जाएगी साथियों। उसके लिए भी आप ना घबराएं, अभी पहले इस पर पूरा जोर लगाएं, क्योंकि डीवी जितने स्किप हो जाएंगे आपके लिए उतना ही प्रॉफिट होता चलाएगा और मेरिट उतनी ही गिरेगी, याद रख लेना। एक एक स्टूडेंट पे मेरिट गिर जाए, आप ये सोचोगे अरे हम एक स्टूडेंट हम क्यों इसको डीवी स्किप कराएं। मैं क्या कह रहा हूँ, और एक स्टूडेंट अच्छा वाला जो जिसके अच्छे नंबर और वो स्किप कर जाएगा, तो आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है साथियों। और देखिए अब एसटीएफ वाली बात बता रहे थे कुछ साथी कि एसटीएफ जो है कोई कुछ नहीं पकड़ रही है, तो आप ये बिल्कुल ना सोचें साथियों। आप ये नहीं सोचेंगे कि एसटीएफ जो है वो काम नहीं कर रही है। पता है एसटीएफ क्या है कि आपके सामने खुल के काम नहीं करेगी, क्योंकि एसटीएफ पर आयोग का भी प्रेशर रहता है और गवर्नमेंट का भी रहता है। क्योंकि अगर एसटीएफ अगर ज़्यादा पकड़ रही है और कोई बात आ रही है, तो यहाँ आप बाहर इतना हंगामा काट दोगे कि आप एसटीएफ को, गवर्नमेंट जो सरकार है और आयोग है, उसको आप काम करने नहीं दोगे। बाहर आप वहाँ रोज आयोग के सामने बैठे रहोगे। तो साथियों वो अपना चुपचाप से काम कर रही है, उनको जितने लोग पकड़ने हैं या जो डाउट है उनको वो अपने आप से पकड़ लेते हैं उनको, और उनके साथ जो कार्रवाई चल रही है वो कल अपना चुपचाप से कर रही है। तो आप बिल्कुल इस बात को टेंशन ना लें कि इस एसटीएफ जो है वो कार्रवाई नहीं कर रही है, ठीक है। और देखिए ये दो चीज़ों का फाइनल मैटर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, एक एसटीएफ का, दूसरा डीवी स्किप का। जो इफेक्टिव डीवी होंगे स्किप, उनका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा फाइनल मेरिट पे, ठीक है साथियों। तो इसमें आप बिल्कुल डाउट ना रहे, आप बिल्कुल फ्रेश रहें कि हाँ मेरिट बहुत डाउन जाने वाली है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। मैं आपको बताया था कि जनरल की 77 से 78 के बीच में लगभग रहेगी, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। आप इसको बिल्कुल सत्य मान के चलना, आप देख लेना नहीं तो, ठीक है। और दूसरी बात देखिए, कुछ साथी कह रहे थे कि एनओसी को लेकर के उनको परेशानी आ रही है कि एनओसी में क्या होगा, एनओसी में क्या होगा। देखिए साथियों एनओसी पहले विभाग कोई नहीं दे रहा है, आपको भी इस बात की पता होगी, क्योंकि एनओसी का मतलब होता है कि वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, जो कि रिजाइन पर देते हैं, या फिर आप यहाँ से परमिशन ली हो आपने तब आपको देंगे। और जो संविदा कर्मी हैं, कुछ मेरे पास कॉल्स भी आए थे, मैसेज भी आ रहे थे, जो संविदा कर्मी हैं उनको एनओसी देने की ज़रूरत नहीं है। एक आप परमिशन लेटर ले सकते हो, वरना आपको वो भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका वहाँ कोई एनपीएस नहीं कट रहा है, आपका कोई पेंशन फंड नहीं कट रहा है जिससे कि आपको वहाँ वो लगाना हो, ठीक है ना। तो आपको एनओसी वगैरह की किसी की वहाँ कोई लगाने की ज़रूरत नहीं है। एनओसी लगाते हैं गवर्नमेंट कर्मचारी जिनका आपका एनपीएस कट रहा है या फिर आपका जेपीएफ कट रहा है, कोई भी मतलब आपका फंड कट रहा है, तो आप उसको वहाँ काउंट करवाने के लिए उस विभाग में कि हमारे लेखपाल में वो जो फंड है वहाँ जुड़ जाएगा। तो इस वजह से परमिशन ली जाती है और एनओसी ली जाती है, ठीक है साथियों। तो आपको एनओसी वहाँ लगाने की आवश्यकता नहीं है। और जो कुछ भाई ग्रुप डी वाले हैं, जैसे बता रहे हैं कि ज्वाइनिंग बाद में हुई है उनकी, जैसे लेखपाल फॉर्म भरने के बाद में, और उसके बाद एनओसी वो नहीं दे रहे हैं, तो भाई मैं आपको बता देता हूँ कि आपके ग्रुप डी में नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग के टाइम पर, ट्रेनिंग टाइम में, उस टाइम में आपको कोई भी एनओसी नहीं देगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, एनओसी आपको तब मिलती है जैसे आपने ज्वाइनिंग की, फिर आपने फॉर्म फिल करने के लिए परमिशन ली, उसके बाद एग्जाम के लिए परमिशन ली, अब आप डीवी के लिए वहाँ से एनओसी ले सकते हैं। एनओसी का मतलब होता है कि वहाँ परमिशन लेटर देते हैं वो, तो वो आपको दे सकते हैं। और एनओसी अधिकतर रिजाइन पर ही मिलती है। तो साथियों आपकी ये चॉइस है, आप आयोग आपको 15 दिन का मौका दे रहा है, तो आप वहाँ से अगर आप वहाँ से एनओसी ले सकते हो अपने विभाग में बात करके कि भाई 15-20 दिन का अगर आयोग टाइम दे रहा है, तो आप वहाँ से अगर लेके अगर जमा कर सकते हो तो आपके लिए अच्छी बात है
है ना। और आप आयोग में लास्ट आपको मान के चलिए 30 नवंबर तक दे सकता है, क्योंकि कुछ ऐसा होता है कि जैसे कुछ बच्चे जाते हैं डी वगैरह और मेडिकल वेडिकल लगा के 30 नवंबर तक आप उस डॉक्यूमेंट्स को जमा कर सकते हैं, तो ऐसा भी हो जाता है, तो आप ये कर सकते हो। ठीक है साथियों। और देखिए शिक्षक भर्ती की बात चल रही थी, मैंने आपको बताया कि उसमें 51,000 पद के करीब बता रहे हैं। पुलिस में भी आपके पद अच्छे आने वाले हैं। तो साथ ही जो पुलिस वाले भाई अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपना पूरा दम लगा दीजिए, क्योंकि बार बार भर्तियां नहीं आती हैं। आपको पता है 5 साल बाद ये भर्तियां आएंगी। वीडियो की भी अब क्लियर हो रही है और आपकी पुलिस की भर्तियां तभी की आई 2018 की, उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आई। तो साथियों पूरा दम लगा के रखिए, अपना डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि एग्जाम ऐसे आएगा और फिर से निकल जाएगा। आप फिर बस इंतजार करते रह जाना और फिर पता नहीं चलेगा आपको कि कब हवा में आया और कब भर्तियाँ निकल गई। ठीक है साथियों। क्योंकि अभी आयोग की बैठक, देखिए गवर्नमेंट की बहुत बड़ी पावर होती है, वो कुछ से कुछ कर सकती है। आपको नहीं जान सकते हो कि वो दिन रात काम करके 1 महीने में सब कुछ करा सकती है। ठीक है साथियों। और जो उनको भर्ती टालनी होती है तो उसके लिए वो 100 बहाने कर देंगे, कभी कोर्ट का बहाना लगा देंगे कि कोर्ट में चल रही है, कभी इसमें चल रही है, कभी ये क्वेश्चन गलत है या कोई, मतलब उसमें 100 बहाने लगा सकता है सरकार वो, क्योंकि वो चुनावी मुद्दा बनाने के लिए वो चुनाव के पास खींचते हैं हर भर्ती को। अब वीडियो बताइए, वीडियो वाली भर्ती 2018 से चल रही है, बीच में कैंसिल कर दी और 2021 में कैंसिल हुई। चाहते तो 22 में भी करा सकते थे, 21 में भी एग्जाम करा सकते थे, लेकिन 23 के लास्ट में अब एग्जाम कराया और अब फाइनल मेरिट देंगे। सिर्फ और सिर्फ क्यों कि वो काउंट कराने के लिए कि हमने वीडियो इतने भर्ती कर दिए, हमने लेखपाल इतने भर्ती कर दिए, हमने पुलिस वालों की इतनी भर्ती निकाल दी, हमने शिक्षकों की इतनी भर्ती निकाल दी। तो वो एक चुनावी मुद्दा बनाने के लिए, तो आप एक ये समझ के चलिए कि आप चुनाव जो है आपके लिए ऑफर देता है, तो आप उस ऑफर के लिए तैयार रहिए। जैसे बम्पर आपने देखा दीपावली पर ऑफर निकलते हैं सेल करने के लिए, इस तरीके से आपके लिए ऑफर निकलते हैं। तो आप चुनाव पर अपना सेल समझ के चलिए कि हाँ सेल आने वाली है, तो आप तैयारी करते रहिए अच्छे से, और उस टाइम पे आपको पूरा जितनी शॉपिंग करनी है आप कर सकते हो। शॉपिंग का मतलब जैसे कि आपकी जितनी भर्तियां हैं आप हर किसी में नंबर डाल सकते हो, और आपकी अच्छी तैयारी है तो। जैसे मेरा था, जब मेरी अच्छी तैयारी थी तो मैंने दोनों पुलिस में, यूपी पुलिस की दोनों भर्तियों में था, मेरा एसएससी में था, ग्रुप डी में था, तो तीनों चारों भर्तियों में मैंने सिलेक्शन लिया था, लेकिन मैंने डीवी सब में स्किप किया था, सिर्फ अपनी ज्वाइनिंग की थी उसी को पकड़ा था। तो साथियों ऐसे करके आप सेल के लिए तैयार रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपको ये भी खरीदना है वो भी खरीदना है, मतलब समझ रहे हो ना। एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि आपको हर भर्ती में सिलेक्शन लेना है उसके बाद में, अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो, और वरना आप एक भर्ती के लिए रोने हो जाएंगे आपकी अगर तैयारी नहीं करोगे तो। ठीक है साथियों। तो और आपकी कोई भी डाउट होती है तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे देता हूँ, आपको कोई भी बात हो रही है आप मुझे कॉल कर सकते हो, और मैं टेलीग्राम की लिंक भी अब लगा दिया करूँगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है साथियों। और मैं आपको वो दिखाता हूँ जो आपने, हालांकि कुछ लोगों ने पढ़ रखा होगा, न्यूज़पेपर में अभी आया, और मैं आपको न्यूज़पेपर जो कटेंगे मैंने अपना फोटो खींच रखा था, तो मैं आपको भी दिखा देता हूँ, तो आप उसमें से शेयर कर लोगे। ठीक है साथियों। देखिए साथियों ये कल की है, जो आज जो न्यूज़पेपर में कटिंग आई थी, सभी विभागों में जल्द भरे जाएंगे पद, ये योगी जी का वो था। देखिए उन्होंने साफ कह दिया है, एक मिनट पेन ले लें, देखिए कि उन्होंने कहा है कि नियुक्तियां जो हैं वो बैकलॉग बढ़ता है, जो रेड हो रहा है आपने टिक देखा होगा, और युवाओं को योग्यता के अनुरूप अवसर भी नहीं मिलता है, इसलिए उन्होंने कहा है कि जल्दी से जल्दी भर्तियां कराई जाएँ। और आपको मैं रिक्ति पद हैं मैं उनको आपको दिखा देता हूँ। देखिए प्रमुख विभागों में रिक्तियाँ, ठीक है साथियों, एक सेकंड, ये रहा उनका प्रमुख विभागों में रिक्तियाँ। समूह क में 96 हैं, समूह ख में 3172 हैं, और समूह ग में 41,136 हैं, और ग में 22,230 पद हैं। और देखिए बेसिक शिक्षा अधिकारियों जो अध्यापक हैं, सहायक अध्यापक जो होते हैं प्राइमरी में, उनकी 51,112 हैं। बीईओ होते हैं जो एईवीएस होते हैं, उनके लिए 34 वैकेंसी अभी जो मतलब अभी डाटा है उनके पास में, जो खाली पद हैं। अभी उन्होंने और मांगे हैं कि आपके जो जो पद खाली हैं उनको हमें रिपोर्ट दीजिए और हम उनकी भर्तियाँ निकालेंगे, क्योंकि अब चुनाव आने वाला है, तो उसके लिए उन्हें नई नई वैकेंसी भी निकालनी है। और देखिए कनिष्ठ सहायक के 875 हैं, और परिचालक वाली ये देखिए 3919 हैं पद। ठीक है साथियों। ये 6000 पद चल रहे हैं यूपी के। और देखिए यही भर्तियाँ साथियों, और भी उसमें हैं काफ़ी, मैंने आपको बता दूंगा कि देखिए अभी जो 5512 कनिष्ठ सहायक वाली जो जूनियर असिस्टेंट वाली हैं उसमें भी वैकेंसी बढ़ाई उन्होंने। तो साथियों जूनियर असिस्टेंट वालों से मैं बता देता हूँ कि आप भी अपनी पूरी तैयारी में लगे रहिए, और ये ना सोचें कि आपकी कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन भी रहेगा, आप ये भूल मत रहना कि कंपटीशन नहीं रहेगा साथियों, क्योंकि वैकेंसी ऐसी नहीं है हर किसी में वैकेंसी में। बस इसमें ये है कि देखिए CCC है और इसमें टाइपिंग है, तो टाइपिंग वाले स्टूडेंट और CCC वाले ही इसमें फॉर्म फिल करेंगे। तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है, और अपना पूरा जी जान लगा दीजिए। जूनियर असिस्टेंट वाले बहुत अच्छी वैकेंसी है, उसमें आपका सिलेबस भी बहुत अच्छा है, हिंदी है, रीजनिंग है,
कंप्यूटर है, जीके है और आपके यूपी जीके है। इतना सिंपल कोर्स है, उसमें आपको बहुत अच्छा मान लीजिए कंपटीशन, मतलब आप थोड़ी सी तैयारी कर जाएंगे तो आप जूनियर असिस्टेंट में सिलेक्शन ले जाएंगे। हाँ, हिंदी थोड़ी टफ आती है उसमें, मानते हैं तो, लेकिन उसमें जैसे रीजनिंग है, यूपी जीके है, ये आपके लिए बहुत अच्छे नंबर बढ़ाएंगे। ये मत सोचिए यूपी जीके बहुत अच्छा है, एक बार आप कर जाओ सिलेबस को आराम से हो जाएगा। ठीक है साथियों, और साथियों बस यही मैं आपको बताने आया था। और देखिए हम डीवी का मैं जो स्किप हो रहा है उसके लिए मैं आपको बताता रहूँगा डेली, मतलब जैसे ही मौका लगता है एक दिन में मैं पूरा काउंट कर लेता हूँ जब मैं आपको बताता हूँ। तो इसी तरह से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। और साथ ही मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि आप डीवी स्किप जितना हो सके आप पूरा दम लगा दीजिए। जिनको वास्तव में इस भर्ती की ज़रूरत नहीं है, इस वैकेंसी की ज़रूरत नहीं है, इनको ज्वाइनिंग नहीं करनी है, तो आप प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट करिए कि अगर आपको भाई ज़रूरत नहीं है तो प्लीज़ आप डीवी स्किप करें। क्योंकि आप आपके 2 मिनट के या 10 मिनट के उसके लिए कि हाँ मेरा उसमें भी सिलेक्शन हो चुका, उसके लिए आप किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना करें। आप अगर एक डीवी स्किप कर देंगे तो आपकी जगह एक स्टूडेंट लगना ही लगना, वो आपके लिए बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा। क्योंकि आप एक स्किप करने से आपके उसकी तो ज़िंदगी बनेगी जो आपकी जगह पर लगेगा, उसके साथ साथ उसकी फैमिली की भी ज़िंदगी बनेगी। ठीक है साथियों, तो आप बार बार इसमें जोर लगाएंगे। और फॉरेस्ट गार्ड वाले जो मेडिकल वाले भाई हैं उनके लिए मैं बार बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर भाई किसी का हो चुका है और उनका फॉरेस्ट गार्ड में भी सिलेक्शन हो चुका है और कहीं और भी हो चुका है तो उसमें प्लीज़ मेडिकल ना कराएं, आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा। और वीडियो एग्जाम वाली जो आंसर की है रिवाइज आंसर की, वो 1-2 दिन में आ जाएगी और बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आने वाला है। तो उसके लिए भी आप जो इनका भी होना है अब अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी रखेंगे। ठीक है साथियों, और STF की बिल्कुल वो ना लें, बहुत जल्दी कार्रवाई चल रही है बहुत अच्छी से। ठीक है साथियों, और आपको कोई भी डाउट होती है तो मैं आपको नंबर दे दे रहा हूँ कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप मुझे मैसेज कॉल कर सकते हो जो भी करना है आपको। ठीक है साथियों, आपको यही खबर देनी थी। जय हिंद, सभी को राधे राधे। और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है साथियों, जय हिंद, सभी को राधे राधे।